देखो, कभी आते जाते हमें चोट लग जाती है पैरों में, या घर में भी बहुत बार सामान रखे होते हैं, उससे हम ठीक ढंग से नहीं चल पाते हैं तो हमें चोट लग जाती है। या नॉर्मली बेड के जो कोने होते हैं उससे चोट लग जाती है। तो क्या होता है, खून जम जाता है, बहुत दर्द होता है। तो हम क्या सीख जाते हैं, संभल कर चलना सीख जाते हैं। और इस कदर सीख जाते हैं, वो चोट हमें दर्द देती है इस कदर कि अगर बिजली गुम है, लाइट नहीं है, फिर भी हम संभल के चलते हैं, हमें चोट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो चोट जो होता है हमेशा हमें दर्द देता है। अब गौर करो ना, तो ये तो हुई बॉडी की चोट की बात, शरीर की चोट की बात। लेकिन अगर मन को चोट लगती है ना, दिल को चोट लगती है किसी की बातों से, किसी के व्यवहार से, किसी के एक्शन से, तो मन को भी संभल जाना चाहिए। ठीक है। हम लोग संभलते नहीं हैं, हम लोग अपने आप को समझा नहीं पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दर्द में चले जाते हैं। इन द मीन टाइम होता क्या है कि चोट जो होता है गहरा गहरा छाप छोड़ते जाता है। दर्द ख़त्म भी हो जाए ना, तब भी दाग रह ही जाता है मन मस्तिष्क में। इंसान को ना अपना काउंसलिंग खुद करना है। हम दुख सब तरफ बताते हैं। आप कभी सोचते हो कि वो जो दुख हम सब तरफ बताते हैं, उस दुख से क्या फ़ायदा है? हम इसको उसको सबको बताते चलते हैं, मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है। और दूसरा आदमी क्या करता है, कुछ लोग आपको समझा देते हैं, कहते कोई बात नहीं, यही जीवन है, एक्सेप्ट करो, एडजस्ट करो। और कुछ लोग इतने वाहियात होते हैं जो आपका सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। अब आप इन दो बातों में सोचो कि दुख का आप चर्चा करते हो तो आपको अल्टीमेटली कुछ मिला? आपका दुख तो ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, एक ने मजाक उड़ा के छोड़ दिया, मतलब और आपको नीचे गिरा दिया, और दूसरे ने आपको क्या किया, थोड़ा बहुत आपका सिंपैथी करके वो भी चलते बने। दवा किसी के पास नहीं था। इसलिए देखो, जीवन में अगर कोई दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप आता है ना, तो उससे आपको खुद निकलना है। अपना मलहम पट्टी खुद करना है, अपना बचाव खुद करना है, अपने बारे में खुद सोचना है कि हम कैसे करें, कैसे चलें कि मेरे मन मस्तिष्क पे, दिलो दिमाग पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े। अपने बॉडी को तो हम बचाना सीख जाते हैं। बहुत बार होता है ना, पैरों में भी चोट लग जाती है, पैर की उंगली में खासकर अक्सर। इस विंटर के समय, ठंड के समय अगर चोट लगती है तो दर्द बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो हड्डी हमेशा दुखती है। तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन मन मस्तिष्क में चोट लगता है तो हम नहीं प्रोटेक्ट कर पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसी में धंसते जाते हैं, धंसते जाते हैं, गिरते पड़ते सड़ते जाते हैं कि वो जो दर्द है उतना गहरा नहीं था, लेकिन हम उस दर्द को जाके क्या कर लेते हैं, कैंसर के समान गहरा करते जाते हैं। दर्द एक्चुअली बॉडी में जो लगती है ना, हड्डी में, वो दर्द देती है। लेकिन उस दर्द से हम अपना बचाव कर लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब मन मस्तिष्क में, दिल में चोट लगती है, खासकर किसी के शब्द से, किसी की बातों से ना, तो वो चोट आपको हमेशा एक्टिव रहता है दिमाग में। इनफैक्ट वो चोट आपको निगेटिविटी की चोट देता है। हाँ, वो आप हमेशा सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, और उससे रिलेटेड बहुत सी बीमारियाँ हो जाती हैं। आप बहुतों को देखोगे माइग्रेन की बीमारी होती है। माइग्रेन सर का बीमारी होता है। नॉर्मली ये जो बीमारी होती है ना, ब्रेन के जो भी, मोर और लेस वो लाइलाज ही होते हैं, क्योंकि वो आपके नकारात्मक सोच, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, और मोर और लेस बोलो तो बेकार के, बहियात के परिवार के जो हित नाता रिश्तेदार होते हैं, उनके द्वारा ही आपको उपहार में मिला होता है, जिसे हम कर्म की भी मार कर सकते हैं। मेरे बुरे कर्मों का फल है। लेकिन इंसान करे तो करे क्या भाई, है तो सब एक नॉर्मल आदमी ही। यहाँ कोई बुद्ध बन के, कृष्ण बन के तो नहीं बैठा हुआ है। इंसान और भगवान में यही अंतर होता है, और इंसान कभी भगवान तो बन नहीं सकता है। इसलिए आपको दुख दर्द मिलेगा ही मिलेगा। ये भी मान के चलो, जो पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा देर के लिए मन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि एकदम हमको परफेक्ट लाइफ मिले, तो किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। इसलिए हमें डेली अपने ऊपर काम करना पड़ता है। जैसे होता है ना, टाइम टू टाइम हम फेशियल भी कराते हैं, या घर में भी फेस पैक लगाते हैं, तो अल्टरनेट डेज पे, 2 डेज पे लगाना पड़ता है। एक बार लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो कुछ भी इफेक्ट नहीं छोड़ेगा जब आप तक कि आप रेगुलर कोई भी फेस पैक नहीं लगाते हो। मन के साथ भी यही है, जब तक कि आप रेगुलर अपने ऊपर काम नहीं करते हो, वो दर्द जो होता है ना, जख्म होते होते इतना गहरा हो जाएगा कि वो कैंसर से भी भयानक रूप ले लेगा। जो भी बॉडी में डिजीज होती है, उसके लिए बहुत से थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, लेजर थेरेपी है, आजकल बहुत से थेरेपी आ गए हैं। ठीक है, और नहीं तो बॉडी पार्ट को ही बदल दो, ये भी अच्छा साधन है। लेकिन मन मस्तिष्क को चोट लगता है ना, तो उसका कोई इलाज नहीं है। किसी का सुने हो कि माइंड हटा के निगेटिव माइंड को पॉजिटिव माइंड में चेंज कर दिया गया मार्केट में? अब पॉजिटिव माइंड मिलना शुरू हो गया है। हो सकता है आने वाले समय में वो शुरू हो जाए, कोई ऐसी चिप आ जाए कि आपके मन के नेगेटिव थॉट्स को हटा के सिर्फ वहाँ पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करने का उपकरण आ जाए, तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए। हालांकि लंबा समय है, ये बस काल्पनिक बातें हैं, वर्चुअल बातें हैं, जो कह के इंसान अपने आप को क्षणिक खुशी दे सकता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको अपने ऊपर खुद ही काम करना है। दिमाग कभी नहीं बदलता है मार्केट में, दिमाग आपको खुद बदलना पड़ेगा, मन का परिवर्तन खुद करना पड़ेगा, अपना आत्म परिवर्तन खुद करना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सुचारू ढंग से चलेगा। और मन के सारे नकारात्मक बातों को हमेशा के लिए दफन करना पड़ेगा, तभी जीवन खुश में रहेगा।